अब करेक्टली लोकेटिंग जोन्स इसको क्या बोलते हैं, इसकी हम लोग पहले सारी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ आई आइडेंटिफाई मल्टीपल जोन विच वन डू आई चूज। मल्टीपल जोन्स होते हैं, इसमें अब आपके सारे फिब लेवल्स आ जाएंगे कि फिब लेवल्स जो है वो आप लोगों ने किस तरीके से इसमें सेट करने होते हैं। This is a very popular question supply and demand traders have, and hopefully I'll be able to. Okay, but to understand which zone to select first, you must learn the equilibrium, discount and premium price is कि prices क्या होती हैं, प्रीमियम क्या होता है एरिया, डिस्काउंट एरिया क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम इज द मिड पॉइंट ऑफ अ प्राइस रेंज। जो हमारे पास पूरी हाई टू लो रेंज होती है, फॉर एग्जांपल मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हाई से बना दिया, तो इस लो से लेके इस हाई तक का जो मिड का एरिया होता है ना, ये आपका 50%। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट। जो 50% का एरिया होगा ये आपका इक्विलिब्रियम होगा, मिड पॉइंट जिसको बोलते हैं। ठीक है। इट इज द लेवल एट विच एन एसेट इज नाइदर एक्सपेंसिव और चीप। दरम्याने प्राइस में आपको मिल रहे हैं। देयरफॉर व्हेन प्राइस इज द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, इट वुडंट बी द इंटरेस्ट टू एग्जीक्यूट एन ऑर्डर ऑफ दिस लेवल। तो बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं वो इन लेवल्स के ऊपर 50% डिस्काउंट पे मार्केट हमेशा बुलिश साइड पे देख रहे होते हैं, अगर वो ट्रेंड आपको बुलिश साइड पे जा रहा होता है। When executing, we want to buy in at a cheaper rate, which is below the equilibrium. That is what we call our discounted price, and we would want to be selling at more expensive area, which is above the equilibrium. That area is what we would call price premium pricing. तो जो प्रीमियम प्राइसिंग होगा वो आपका किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपका इक्विलिब्रियम एरिया हो गया, जो हाईएस्ट प्राइस है, और ये इसकी लोवेस्ट प्राइस है। मिड एरिया जो है ये 50% वाला, ये आपका हो गया डिस्काउंटेड एरिया। अब इससे ऊपर जितना भी हमारे पास होगा ये प्रीमियम जोन होगा। इससे नीचे जो है वो हमारे पास, सॉरी, ये मिड का एरिया होगा इक्विलिब्रियम। इससे नीचे जितना भी एरिया होगा आपका वो डिस्काउंटेड एरिया होगा। अब इसकी एग्जांपल जो है वो चार्ट पे भी जाके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि ये आपका फिब लेवल्स है, ये आपका स्विंग लो है, स्विंग हाई है। तो these levels can easily be identified using our Fibonacci tools। Fibonacci जो tools है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए भी एंड सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडर के लिए। The level we are interested in our 70 and 79% to identify your discounted area। जो आपके मोस्ट प्रीमियम मोस्ट डिस्काउंटेड एरिया होंगे वो आपकी 50% से नीचे हमेशा डिस्काउंटेड होगी, और 50% से ऊपर आपके प्रीमियम जोन होंगे। ठीक है ना। कोई चीज अगर सस्ती होगी तो डेफिनेटली आप मुझे इसका आंसर बताएं कि अगर वो 50% पे है तो मैं 50% पे उसको बाय करूंगा या 70% डिस्काउंट पे मैं बाय करूंगा। ऑब्वियसली आप लोग वैसे भी कहीं शॉपिंग करने जा रहे होते हैं तो आपको ये मेथड तो पता ही होगा कि जो चीज जितनी सस्ती हो रही होगी, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड अगर हमें 70% डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है तो हम लोग गोल्ड को तभी बाय करेंगे। ठीक है ना। और गोल्ड अगर हमें 70%, 79, 80% महंगा मिल रहा है, महंगा है, तो हम लोग उसको फिर वहां से सेलिंग कर देंगे। जो रिस्कियर एसेट्स होते हैं उसको हम लोग सेल कर देते हैं। तो इसको अभी हम लोग चार्ट्स पे जाके प्लॉट करेंगे टेक्स्ट बुक सेटअप्स के ऊपर। तो उस पे अभी हम लोग को पता चल जाएगा। नाउ विद द नॉलेज हैव जस्ट शेयर विद यू गाइस, व्हिच डिमांड जोन would you look to take an entry off? The zone that align with the 50% or 70%। ठीक है। तो 70 और 79% जो है ना वो आपका जोन बन गया। अब इसमें स्विंग्स पॉइंट किस तरह निकाले जाते हैं? स्विंग्स पॉइंट्स अगर आप लोग देखते हैं तो स्विंग्स पॉइंट्स जो है वो आपके इस तरीके से निकलेंगे कि इस लो से आपने फिब ड्रॉ करने इस हाई तक। यहाँ पे आपको ये देख लेंगे, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका स्विंग पॉइंट होता है जो आपने ड्रॉ करना होता है। अगर मार्केट बुलिश साइड पर है तो आपने इस लो से लेके इस हाई तक आपने फिबोनाची ड्रॉ करना है। तो दिस इज द 50% एरिया एंड दिस इज 75। तो डेफिनेटली मार्केट आपकी कहाँ कौन से लेवल से आपकी बाय होगी? जो आपका मोस्ट डिस्काउंटेड एरिया होगा। तो आपका मोस्ट डिस्काउंटेड एरिया इसमें कौन सा नजर आ रहा है? तो आप मुझे इसका आंसर दें कि आप लोग यहाँ से एंट्री करेंगे या 70% से। ऑब्वियसली आप लोग यहाँ से 70% से एंट्री करना पसंद करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मार्केट की एक स्ट्रॉन्ग बेस भी बना हुआ है और इसी बेस एरिया का आप लोग वेट कर रहे हैं, और ये आपके फिब लेवल के साथ अलाइन भी हो रही है। ऐसे नहीं है कि आपने कोई भी लेवल जो है, कोई भी लेवल ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक फिब लगाए और कहें ये 70% का एरिया बस यहाँ से हमने सेल कर दिया। आपने प्रॉपर डायरेक्शन की ट्रेड में बैठना है। आपने प्रॉपर डायरेक्शन की ट्रेड में बैठने के बाद वहां से आपने एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है ना। तो आपने इसको इस तरीके से सारी चीजों को समझ के और प्राइस साइकिल को समझ के आपने चलना है। ठीक है। अपने जोन को करेक्टली आपने मार्क करना है।
अब इसमें क्या हुआ कि एज यू कैन सी दैट वन एट द 50% डिड नॉट होल्ड, मीन जो आपकी प्राइसेस है 50% पे होल्ड नहीं रही, प्राइस पुल्ड बैक इनटू अ डीपर लेवल, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मार्केट ने एक तो नॉर्मल रिट्रेसमेंट की है 50%, एक जो डीपर रिट्रेसमेंट होगी वो आपकी कितनी परसेंट होगी, 70%, और 79% आपकी रिट्रेसमेंट हो सकती है। ओके, विच वॉज द 70.50 या 5 डिस्काउंटेड लेवल, देन रिलीड नाइसली फ्रॉम दैट लेवल ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे आपका जो मोस्ट अच्छा इसका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था वो आपका कौन सा एरिया था, नीचे जो आपका 70% था, मार्केट वहां पर आई है, अपने उसी डिमांड को उसने टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद प्राइसेस आपकी दोबारा से बुली साइड पर चली गई हैं। तो ये जो एरिया होगा ये आपका एक बेहतरीन एरिया होगा जहाँ पे आपकी नीचे डिमांड पड़ी हुई है, और आपकी फिब लेवल्स के साथ अलाइन भी कर रही है। उस डिमांड का इसने टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद प्राइसेस आपकी दोबारा से बुली साइड पर चली गई हैं। नॉर्मली प्राइसेस आपकी जो डिलीवरी होती है वो 50% पे भी चलती है, ठीक है। तो इसमें कोई किसी किस्म का मुश्किल नहीं होती, हमेशा मार्केट जो है वो आपकी इसी तरीके से चल रही होती है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लें कि प्राइस जो है उसने ड्रॉप दिया है, नीचे आपका 50% का जोन है, ऊपर आपका जो है वो 79% का जोन है। तो हमारे पास ये पूरा जोन बनता है 70 एंड 79 से। तो इसमें हमारे पास जो लास्ट कैंडल बनेगी मैं उसको एंटर कर लूंगा, जो इस जोन के अंदर आ रही है, इस जोन के अंदर अलाइन कर रही है प्राइसेस, ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या हुआ कि जैसे ही, एज यू कैन सी, प्राइस पुल बैक, प्राइस ने पुल बैक की है, ठीक है, वेरी नाइसली इनटू द प्रीमियम सप्लाई, which align nicely with our 70.5 and 79% fib level and completely violated the supply at 50%। तो 50% पे मार्केट ने बेरिश का साइन दिया, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट जो है प्रीमियम सप्लाई की तरफ गई है, नीचे हमेशा आपका 50% से डिस्काउंटेड एरिया ऑफ डिमांड होगा। जो प्रीमियम हमारे पास एरिया होंगे वो 70% से, सॉरी, 50% से ऊपर, इवन 61.8 भी हमारे पास एक प्रीमियम एरिया ऑफ सप्लाई होता है, अगर वो 61.8 के साथ अलाइन कर रही है प्राइसेस प्रॉपरली, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइस ने क्या किया आपके सामने ही है, जैसे ही वो ऊपर गई अपनी उस एरिया को उसने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मार्केट एग्रेसिवली वहां से सेलिंग होना शुरू हो गई। तो ये आपने इस तरीके से अपने इन लेवल्स का, अपने सारों का वेट करना होता है, और वेट करने के बाद आपने एंट्री को अपनी एग्जीक्यूट करना होता है। कब करना होता है आपने एग्जीक्यूट, जब मार्केट अपने उस लेवल पे टेस्ट देने के लिए आ जाए, ठीक है ना। तो ये है बहुत आसान चीजें, लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी जरूर है। इसकी आप लोगों ने एक तो बैक टेस्टिंग करनी है, और इस पे आप लोग बेशक एट द मोमेंट आप लोग डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। अगर आप लाइव पे करना चाहते हैं तो इट्स ओके, आप लोग लाइव पे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जो है ना वो आपकी इन्हीं लेवल्स के ऊपर होनी चाहिए। अब आप, मजे की चीज ये है कि आपने जो है वो करेक्टली लोकेटिंग जोन पढ़ा, लिक्विडिटी पढ़ा, आपने सप्लाई डिमांड पढ़ा, और आपने इनएफिशिएंसी पढ़ा। अब आप उस उन चीजों को छोड़ के बीच में कुछ और चीजें ऐड अप करना शुरू कर देंगे तो आपको इन चीजों की कभी समझ नहीं आएगी। इसीलिए जो टॉपिक और जो चीज आप लोग पढ़ रहे होते हैं हमेशा उन्हीं के ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होती है, तब आपको इन चीजों की बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अदर देन दैट क्या होगा कि आप, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ये टेक्स्ट बुक पे तो आपको बड़ा जबरदस्त ये नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग जो है इसको इस तरीके से